औरंगाबाद में ट्रॉमा सेंटर बनाने का रास्ता साफ हो गया है और इसके निर्माण की जिम्मेदारी नबीनगर स्थित विद्युत ताप परियोजना BRBCL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजेसी शास्त्री ने नबीनगर के BRBCL परिसर स्थित सभागार में सोमवार के अपराह्न 2 बजे मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रस्ताव दिया गया है। जैसे ही जिला प्रशासन भूमि अधिग्रहित कर उन्हें सुपुर्द कर देगी, वैसे ही वहां अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन ने भी इसकी पूरी तैयारी कर ली है और शीघ्र ही ट्रॉमा सेंटर के निर्माण की स्वीकृति BRBCL को दे दी जाएगी। मीडिया संवाद के दौरान CEO ने बताया कि BRBCL ने तापीय ऊर्जा के बाद पावर प्लांट परिसर में 100 करोड़ की लागत से 22 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली और ऊर्जा विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित करने की भी योजना बनाई है। योजना के तहत फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना को शुरू करने के लिए भूमि अधिग्रहण करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए BRBCL परिसर में ही पर्याप्त मात्रा में भूमि और आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध है। BRBCL परिसर में स्थापित होने वाला सौर विद्युत उत्पादन संयंत्र औरंगाबाद जिले में पहला सोलर पावर प्लांट होगा। उन्होंने कहा कि नबीनगर स्थित प्लांट BRBCL का देश का इकलौता ताप विद्युत संयंत्र है। यह संयंत्र के अलावा देश में कहीं भी BRBCL का पावर प्लांट नहीं है और फिलहाल देश के किसी अन्य हिस्से में पावर प्लांट स्थापित करने की BRBCL की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। CEO ने बताया कि BRBCL बिहार को 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली देती है। इतना ही नहीं, यहाँ स्थापित प्लांट भारतीय रेल की कुल विद्युत आवश्यकता के 25% बिजली की पूर्ति भारतीय रेल बिजली कंपनी को भी कर रही है। 22 मेगावाट का सोलर पावर स्टेशन। कितनी लागत आएगी उस पर लगभग? Pardon, sir? Construction cost क्या होगा? ना as per it's a tentative level as per the Indian अभी जो मार्केट में चल रही, it may be around 110 crores. अभी तक that details are being worked out. क्या BRBCL का मतलब भारत के पहले एक था बंगाल में पुरुलिया में एक प्रोजेक्ट लगाने का, दूसरा इसका BRBCL का यह पहला प्रोजेक्ट है। दूसरा कहीं पूरे देश में कहीं प्रोजेक्ट लगाने का प्रस्ताव ऐसा है क्या? अभी एट दिस स्टेज वो नहीं है। CSR के माध्यम से इस द्वितीय वर्ष में किन किन क्षेत्रों में कहाँ कितने काम किए? Basically now we worked in the CSR activities primarily focused on the education and the nutrition and improving the facilities in the surrounding areas of our BRBCL, especially in the project affected villages. हर क्षेत्र बनाने के लिए क्या प्रावधान? फाइनेंशियल ईयर जो 2023 और 24 में पूरे BRBCL को कुल कितना प्रॉफिट हुआ है, इसमें NTPC की क्या हिस्सेदारी रही प्रॉफिट के मामले में और रेलवे की क्या भागीदारी रही? 23-24 फाइनेंशियल ईयर में BRBCL has posted 517 crores of profit. 517 crores of profit. That will be distributed in the proportion of our equity participation, that is NTPC and railways. Same 74 and 26% का हिस्सा में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जी। बिहार को इस प्रोजेक्ट से क्या प्रॉफिट मतलब लाभ हो रहा है? बिहार को हमारा उत्पादन में 10% सप्लाई जा रहा है एज पर द PPA। 10%? हाँ, एंड बिहार 10% ऑफ द टोटल जनरेशन। मतलब 100 मेगावाट बिहार को तो जो बिजली मिल रही है क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है कि मतलब पैसे से है? एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। एज पर द रेट डिसाइडेड बाय CERC, दैट इज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जो डिसाइड करता है। केंद्रीय विद्युत यस, CERC उसी में गाइडलाइन में फॉलो करके ऑल जनरेटिंग स्टेशंस काम करना है, उसी से फॉलो करना है। अभी बिहार सरकार को किस रेट में बिजली दी जा रही है सर? वो रेट इज डिसाइडेड बाय CERC। अभी कितने में दी जा रही है? वेरी करता रहता है। और जो 90% जो बिजली है रेलवे को आप दे रहे हैं, तो रेलवे को कहाँ बिजली मिल रही है मतलब यहाँ नबीनगर प्रोजेक्ट?
अभी ऐसा है ना, पावर सेक्टर में हमारा इधर से सासाराम को जाता है जी। एक्चुअली, सासाराम से दूर दूर जाता है एक्चुअली। रेलवेज का जिधर भी देर आर सो मेनी प्लेसेस वेयर द टैप ऑफ द पावर एक्चुअली। बंगाल में कुछ जगह में टैप करता है, बिहार में करता है, झारखंड में कर रहा था, इवन मध्य प्रदेश में करता है। सो जो रिक्वायरमेंट है रेलवेज के लिए, आप पूरा रेलवेज के लिए ना वो जो मेगावाट जो जा रहे हैं एक जगह में कंज्यूम नहीं होता जी। एक्चुअली, डिफरेंट पार्ट्स में वो टैप करता है। द टोटल अकाउंटिंग में वो ऐसा है, सिस्टम ऐसा है। डाटा है क्या आपके पास कि मतलब रेलवे को जो कुल कितनी बिजली चाहिए, जिसकी कैपेसिटी 1000 मेगावाट है। हमारी संस्था का मूल उद्देश्य भारत का विकास में विद्युत उत्पादन द्वारा सहयोग देना है। इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में BRBCL में एक्सेप्शनल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एग्जिबिट किया है। वी रिकॉर्डेड 6,944.429 million units, which is the highest ever generation in the history of BRBCL and at a commendable PLF of 79.06%. In a comparative basis में this year first 6 months में हम 184 million units ज़्यादा जनरेट किया था कंपेयर टू द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। In other words, 4.2% higher PLF we recorded. And as you all know that safety is of prime importance to us, and we have taken so many measures which was duly recognized by various agencies across the country. सेफ्टी का हमारा इनिशिएटिव की वजह से एपेक्स इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ श्रम कल्याण दिवस के मौके पर श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार का द्वारा BRBCL को बेस्ट सेफ्टी कॉन्शियस वर्कर्स का सम्मानित मिला है। 50 workers were facilitated on Vishwakarma Puja at our plant premises also. इस वर्ष हमने अपने पर्यावरण पहलों में महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी किया था, प्रगति की है। फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का कार्य प्रगति कर रहा है। इस वर्ष हमारा लक्ष्य है 5000 पेड़ लगाने का है। BRBCL was also declared as winner at the Green Tech Environment Award, recognizing BRBCL's efforts in environmental sustainability. Our commitment to CSR is also an important part of our operations. इस वर्ष का प्रमुख गतिविधियों में शामिल है BRBCL में गर्ल एम्पावरमेंट मिशन का आयोजन किया गया, जिसमें 40 गर्ल्स फ्रॉम प्रोजेक्ट अफेक्टेड विलेजेस वर आइडेंटिफाइड एंड brought in our premises for a 40 days for a 28 days, that is 4 weeks residential workshop. We have been recognized and we have been adjusted as winner for outstanding achievements in gender equality and empowering women at the Green Tech CSR Award 2023. स्किल डेवलपमेंट पर फोकस के साथ DSC, that is डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट कमेटी के साथ मिलकर असिस्टेंट ब्यूटिशियन और असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन का ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। सेल्फ रिलायंस में मोटिव से रिसेंटली सभी को किट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इस इनिशिएटिव के लिए BRBCL को स्किल डेवलपमेंट कैटेगरी में फेम नेशनल अवार्ड में प्लैटिनम अवार्ड दिया गया। एजुकेशन का सपोर्ट करने के लिए उत्कर्ष मेरिटोरियस स्कॉलरशिप दिया गया। साथ ही साथ 600 डेस्क बेंचेस वर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस स्कूल्स इन द सराउंडिंग विलेजेस। Infrastructure developments requirements are also at the cornerstone of our
CSR activities. I am also happy to share कि आप सभी के मिले सपोर्ट के वजह से BRBCL also has been awarded by PRSI and PRCA both for various corporate communication activities including media relations. As we move forward, we remain committed to aligning our efforts with India's growth strategy. BRBCL प्रगति के राह पर और continuously grow कर रही है. It is poised to become India's leading power station in the coming years. मैं सभी स्टेक होल्डर्स का आभार व्यक्त करता हूं कि they have supported BRBCL and especially our partner Ministry of Railways. मैं आप सभी को आपके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं तथा आशा करता हूं कि आप यूं ही BRBCL के साथ हमेशा देते रहेंगे. And thank you all for your continued support, and we are looking for your similar support in the future also. Thank you all. धन्यवाद.